हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर स्केल कितने प्रकार की होती है और कैसे ये टेम्परेचर स्केल्स वर्किंग करती है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको 3 टाइप से टेम्परेचर स्केल आपको दिखाई दे रही हैं, तो कैसे कैसे क्या है तो देखिएगा। एक फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है, और सेल्सियस स्केल होती है और केल्विन स्केल होती है, ठीक है। तो इनका नाम कैसे पड़ा, तो ये सभी के ये कि नाम पड़े हैं। तो ये केल्विन वैज्ञानिक थे, ये भी सेल्सियस वैज्ञानिक थे, ये भी फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक ही का नाम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। केल्विन में आपका क्या होता है, डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किसका, डिग्री का। और सेल्सियस में आपका डिग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में तो 0 मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में प्रयोग किया जाता है डिग्री का और सेल्सियस में डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पता चल गया, केल्विन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब बात करेंगे हम कि ये वर्किंग कैसे करती है। तो देखिएगा हम केल्विन से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 0 केल्विन। 0 केल्विन क्या होता है, 0 अगर कोई भी केल्विन है, जैसे कि हम कोई भी कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, किसी भी लिक्विड के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, तो 0 डिग्री पर उनका मॉलिक्यूल का जो भी वो होगा टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। अगर 0 केल्विन है, ठीक है, तो उसे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर 273 है तो उसको हम सेल्सियस में नापेंगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, डायरेक्ट हम चलेंगे, इन पर नहीं चलेंगे, ठीक है। इन पर नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे किस पर, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है। तो देखिएगा 0 डिग्री, जैसे कि 0 डिग्री पर आपको पता है कि अगर किसी भी लिक्विड है, आपका लिक्विड है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है। क्या, 0 डिग्री बोला मैंने, ठीक है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे आपको पता है कि पानी जम जाता है, ठीक है। तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे 0 डिग्री पर। अगर उसको ही फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री बर्फ़ जमी है तो उसको फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो उसका क्या होगा, फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 32 डिग्री क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। ऐसे ही अगर केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में कितना होगा, 273.15 केल्विन, हम 273 ही लेते हैं एक्यूरेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बात करेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ स्केल से टेम्परेचर स्केल क्या होता है कि यूएस में उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम 56 उसका टेम्परेचर होगा तो, और फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 134 फ़ारेनहाइट होगा, तो उसको क्या होगा कि ये उसका क्या हुआ, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब बॉइलिंग होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अगर किसी भी कंटेनर में पानी रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है। तो अगर 100 बोल रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, 100 टेम्परेचर है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें, उसी टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो उसमें 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर केल्विन में हम बात करेंगे तो उसका 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, केल्विन हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्या, कि इसके टेम्परेचर स्केल इसके वो डिनोटेड मतलब डिवाइड कितने भागों में डिवाइड बटे होता है। तो आपके केल्विन स्केल होता है, वो केल्विन स्केल होता है, वो कितने भागों में डिवाइड होता है। केल्विन स्केल को मापते कैसे हैं ये पहले देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कैसे क्या करेंगे वो देखेंगे हम, मतलब डिवाइड भागों में कितने भागों में बटी होती है ये देख रहे हैं। चलो हम पहले फ़ारेनहाइट को बताते हैं। तो फ़ारेनहाइट का उसका डिवाइडेड होता है वो 180 होता है। कैसे होता है 180, तो देखिएगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है
कि ये 32 डिग्री से 32 फ़ारेनहाइट से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये माइनस वाला नहीं लेंगे। माइनस आपको पता है, अगर हम कोई भी मापते हैं तो वो माइनस में चलता है। यहाँ से 0 इधर चलेगा तो माइनस, इधर चलेगा तो प्लस में, इधर चलेगा तो माइनस में, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो प्लस में चलेंगे तो प्लस ही वाला लेंगे, ठीक है, माइनस में नहीं लेंगे। तो यहाँ से 32 में लेंगे तो 212 में से 32 अगर घटाते हैं, अगर 212 में से 32 घटाते हैं तो हमारा कितना बचा, 180, ठीक है। कितना बचा, 180। तो इसमें कितने भागों में बटा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, ये भागों में डिवाइड होता है, ये ऐसे करके, जैसे कि दिखाऊँ मैं आपको कि यहाँ से लेकर के यहाँ से जो भागों में बटा होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 180 भागों में बटा होता है, ठीक है। और आपको अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस हमारा 0 से लेंगे तो 100 तक होता है। तो 100 तक क्या होता है, 0 से लेकर 100 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल की बात करेंगे तो हम कैसे मापेंगे इसको, हम इसको इस सेल्सियस स्केल है उसका जो 273 सभी में ऐड करते जाएंगे तो आपका केल्विन स्केल निकलता आएगा। कैसे, जैसे 0 में 273 जोड़ेंगे, 0 में 273 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 273 हो गया। अगर 0 में हम 100 जोड़ वो 56 जोड़ते हैं तो हमारा 330 हो जाता है। अगर सॉरी वो 273 में 56 जोड़ते हैं तो 330 हो जाता है। और अगर 100 जोड़ते हैं तो हमारा 373 हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, केल्सियस स्केल का 273 में अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं टेम्परेचर, केल्सियस स्केल का टेम्परेचर 200 मतलब केल्विन के 273 टेम्परेचर अगर जोड़ते हैं तो उसमें केल्विन का क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर निकल के आता है। तो ये हो गया सभी में डिफरेंस, और वर्किंग भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपका कोई भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये यही नहीं है कि ये आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ये टॉपिक अच्छे से वीडियो को दोबारा से देखिएगा। एक बार में समझ आना आए तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ठीक है। तो आपके इस वीडियो में हम टेम्परेचर स्केल बात कर चुके हैं। अब टेम्परेचर स्केल का और भी नई मतलब अलग अलग इक्विपमेंट मतलब ये अलग अलग यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, तो उनके टेम्परेचर स्केल के यंत्र में हम उनके भाग भी लेकर आएंगे। तो जल्द से इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जैसा कि हमारे हम अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।